हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। खुदा उनका शुक्र है। तो जी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अब खुलने वाली है हकीकत और आप सब ने वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा वायरल और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। वो आपने मुझे करना है गाइड। तो जी, कल हम लोग गए थे कुछ सबूत लेने के लिए और खुदा का शुक्र है कि हर चीज़ का प्रूफ हमारे पास है। हमें हर चीज़ मिल गई है कि जिससे हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जी, पहली बात कि राज जो है वो पहले भी शादीशुदा थे और मैं भी पहले शादीशुदा थी। हमारी दोनों की जो है वो तलाक हो गई थी। तो तकरीबन 6 साल हो गए थे मेरी तलाक हुए। तो मैं अपनी अम्मी के घर रह रही थी और जॉब कर रही थी तो सैलून में। और राज जो है वो पिज़्ज़ा पास्तों में काम करते थे, उनकी भी तलाक हो गई थी। और उन्होंने मुझे जो बताया, ये राज के मुंह की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई हूँ तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल हो गए हैं उनकी तलाक हुए। तो फिर मेरी अम्मी भी जो है वो मेरी वजह से काफ़ी परेशान थी। तो राज के साथ मेरी कैसे दोस्ती हुई, राज के साथ मेरा जो है वो भांजा काम करता था पिज़्ज़ा पास्तों में। तो वहाँ से जो है वो राज ने मेरा नंबर लिया उससे, क्योंकि इनकी आपस में दोस्ती थी और उसने शायद मेरे बारे में कुछ बताया होगा तो राज ने उससे नंबर लिया। तो फिर हमारी जो है वो बात हुई। पहले मैं इग्नोर करती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। तो ऐसे हमारी दोस्ती और ज़्यादा आगे बढ़ गई। फिर मैंने राज को पूछा, राज ने मुझे अपने बारे में बताया, मैंने राज को अपने बारे में बताया। तो हम दोनों को जो है वो एक साथी की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने कर ली शादी और शादी की सबकी रजामंदी के साथ। इसके घर वाले भी राज़ी थे, मेरे घर वाले भी राज़ी थे। तो हमारी दोनों की शादी हो गई बाकायदा, ये सब लोग गए वहाँ पर, निकाह हुआ। तो फिर मैं राज के घर आई। तकरीबन अब 4 साल होने वाले हैं मुझे और राज को एक साथ। और हमारी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलात भी आई और मैं काफ़ी दफ़ा राज से नाराज़ होकर भी गई। फिर राज जो है वो मुझे मना कर ले आते थे। तो राज के 3 बच्चे हैं, जो कि एक बच्चा बच्चा जो है वो नीचे है, वो उसकी दादी दादी के पास, और 2 जो बच्चे हैं वो मेरे पास हैं। तो बड़ी अच्छी जो है वो इनकी परवरिश हो रही है। आप जानते हैं, व्लॉग्स में देखते हैं, बच्चे खाते पीते भी हैं। इनकी सारी केयर जो है वो मेरे ऊपर है, पढ़ाना लिखाना। अगर मैं गलत होती तो जैसे जुमेरात वाले दिन इसकी पहली बीवी इतनी बकवास करके गई है, इतना कुछ कह के गई है। मेरी सिर्फ माँ ने मुझे मना किया कि तुमने आगे से कुछ नहीं करना, राज का मसला है, वो राज खुद ही जो है उसको हल करेगा। इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। और दूसरा, रोज़ों में मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती थी, फिर भी मैंने जो है वो राज से थोड़ी बहुत मेरी हुई। तो वो आकर राज को भी काफ़ी गालियाँ देकर गई, मुझे भी। और 7 साल के बाद वो ज़िंदा हो गई है दोबारा। पहले उसका कोई राब्ता नहीं था। और राब्ता किसने करवाया है? राज की माँ ने, राज के बाप ने, राज की बहन ने, उसके भाई ने और बाकी सब रिश्तेदारों ने वो कर रहे हैं। उन लोगों ने ये सोचा कि ये हंसी खुशी रह रही है, इसका घर हम खराब करेंगे। पहले भी इसका घर खराब किया और फिर मेरे सुनने में ये आया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। वो इसको जो है वो यहाँ पर नहीं बुला रहे और बस तकरीबन सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया था। तलाक हो गई थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। इन्होंने भी कहा कि हम लोग उनको नहीं बुलाते और वो यहाँ पर आ भी नहीं सकती। वो भाई कैसे आ गई? क्योंकि इन लोगों ने बुलाया। राज की माँ ने और बाप ने उसे अपने घर में बुलाया, सिर्फ और सिर्फ मेरा घर खराब करने के लिए, मेरा घर तबाह करने के लिए। और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी बात कि वो उसने काफ़ी कुछ कहा, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। अब खुदावन का शुक्र है कि मेरे पास सब प्रूफ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे पता है
कि तुम मेरी वीडियो देख रही हो और मैंने कहा सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो है, वो अपने बच्चों को अगर देखेगी खुश होगी कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा जो है वो सतीली माँ कोई भी इतना नहीं करती कि जितनी मैं करती हूँ। जैसे वो मेरे साथ करके गई है ना, बच्चों के हो रहे हैं पेपर, मैं अगर ऐसी होती ना तो मैं कहती कि दफा करो सब कुछ, मैं चली जाती अपने घर। लेकिन मैंने चाहा कि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए मैं राज को छोड़ के नहीं गई, बच्चों को छोड़ के नहीं गई। और समझदार जो है ना लोग, वो ऐसी बातें नहीं करते। दूसरा ये कि जो मेरा घर खराब कर रहे हैं, मैं जो है वो खुदा से यही कहूँगी कि उनको पड़े कीड़े जो किसी का घर खराब करते हैं। और मेरा खुदा जानता है कि मैंने किसी का घर खराब नहीं किया। 2 साल पहले राज की तलाक हो गई थी, उसके बाद राज का मेरे साथ निकाह हुआ है। तो 6 साल मेरी तलाक को हो गए थे, 2 साल इसकी तलाक को हुए थे, फिर हमारा निकाह हुआ है और सबकी रजामंदी के साथ हुआ है। मैं चाहती थी कि वो वीडियो देखे, अपने बच्चों को देखती रहे। मैं इनकी इतनी केयर करती हूँ, पका के देती हूँ, नहलाती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन उसने मुझे जो है वो गालियाँ दी, मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई है ना कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ रोज़ों का एहतराम करते हुए मैंने उसको कुछ नहीं कहा। दूसरा, मेरी माँ ने मुझे मना किया। तीसरी बात ये कि मैं अब बच्चों की वीडियो कभी भी नहीं बनाऊंगी। अब मैं इनको लेके जा रही हूँ यहाँ से और तुम इनको देखने के लिए तरस जाओगी, ठीक है? ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। राज की माँ राज को देख नहीं सकेगी, तरसेगी, और तुम अपने बच्चों को देखने के लिए तरसोगी। रही बात कि मेरे बच्चे, मैं बच्चा खुद पैदा नहीं कर रही। अगर मैं चाहूँ तो बच्चे पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं कर रही, सिर्फ इन बच्चों के लिए। लेकिन अब मैं बच्चा पैदा करूँगी और तुम्हें ये मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी कि मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, ठीक है? और और अब बच्चों को जो भी है, मैं इनके साथ क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, और ये तो मेरा खुदा जानता है, या मैं जानती हूँ, या मेरा हस्बैंड जानता है कि मैं बच्चों से प्यार करती हूँ या नहीं करती। तो मुझे किसी को जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो उखाड़ना है ना, आज वो उखाड़ लो, ठीक है? तो अब जो मेरा घर ख़राब कर रहे हैं, उनको पड़ेंगे कीड़े, ठीक है? और जहाँ-जहाँ पर मीटिंग होती है, वो भी हमें सब पता है। तो मुझे राज ने मना किया था कि किसी को भी तुमने वीडियो में गाली नहीं देनी, तुमने कुछ ऐसा नहीं करना। मेरी अम्मी ने भी कल मुझे समझाया था कि तुमने कुछ नहीं करना, तुम लोग जो है वो कोई फ़ैसला करो अपना। तो हम लोगों ने अपना जो है वो फ़ैसला कर लिया है, और अब हम आपको बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला कदम क्या होगा। तो आप सब ने जो है वो मुझे कमेंट्स में बताना है कि यहाँ पर मेरी गलती का सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या गलती की है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। और मेरे जितने भी बहन भाई वीडियो को देखते हैं, तो वो मेरे लिए करें दुआ, बच्चों के लिए दुआ करें, राज के लिए दुआ करें, और खुदा हमें जल्द से जल्द घर अता करे और हमारी इन सब लोगों से जान छूट सके और हम अपने घर को बचा सकें। तो मुझे दे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मैं बाकी की बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।